तो चलिए आज की इस चर्चा में हम भगवत गीता के पहले अध्याय को देखते हैं। हम कुरुक्षेत्र के मैदान में हैं। युद्ध बस शुरू ही होने वाला है, लेकिन अर्जुन जो मुख्य योद्धा हैं वो अचानक हथियार डालने की बात सोच रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक क्षणिक भावना नहीं थी। अर्जुन का जो विषाद है उसमें बहुत गहरे तर्क छुपे हैं। आज हम उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले सीन सेट करते हैं। संजय जो हैं वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि मैदान में क्या चल रहा है। दोनों तरफ की सेना एकदम तैयार हैं, बड़े बड़े महारथी हैं, माहौल पूरा गर्म है। जी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण एक तरफ तो पांडव वीर दूसरी तरफ। शंख बज चुके हैं, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। और ठीक इसी वक्त अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे अच्युत, मेरा रथ जरा दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। हाँ, वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन है ये लोग जो मुझसे लड़ने आए हैं, जो युद्ध की इच्छा रखते हैं। वो आमने सामने देखना चाहते हैं अपने विरोधियों को। और कृष्ण उनकी ये बात मानते हैं। वो रथ को ठीक बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं, बिल्कुल भीष्म और द्रोण जैसे गुरुजनों के सामने। और बस इतना कहते हैं, पार्थ, इन जमा हुए कुरुवंशियों को देखो। अच्छा, पूरे अध्याय में कृष्ण सिर्फ इतना ही बोलते हैं? हाँ, ये दिलचस्प बात है। इस पहले अध्याय के 47 श्लोकों में बस यही 2 श्लोक हैं जो कृष्ण के कहे हुए हैं। बाकी सब या तो संजय का वर्णन है या फिर अर्जुन का लंबा विषाद। और जैसे ही अर्जुन उन कुरुवंशियों को, मतलब अपने ही लोग, दादा, गुरु, मामा, भाई, बेटे, पोते, ससुर, दोस्त, दोनों तरफ लड़ने को तैयार, बस वहीं पर अर्जुन का मन एकदम कह सकते हैं कि टूट जाता है। हाँ, उनका शरीर कांपने लगता है, मुंह सूख जाता है, यहाँ तक कि उनका गांडीव धनुष भी हाथ से छूट जाता है। वो इतने हिल जाते हैं कि रथ में खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही मार्मिक चित्रण है उनके अंदरूनी उथल पुथल का। और इसके बाद तो अर्जुन कृष्ण के सामने कारणों की झड़ी लगा देते हैं कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे न तो जीत चाहिए, न राज्य चाहिए, न कोई सुख। हाँ, वो तर्क देते हैं कि भाई जिनके लिए ये सब चाहा जाता है, अपने परिवार वाले, गुरुजन, वो ही तो सामने मरने मारने को तैयार खड़े हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि इनको मार के मुझे क्या सुख मिलेगा। मैं तीनों लोगों का राज भी मिले तो भी इनको नहीं मारना चाहूंगा। फिर इस धरती का छोटा सा राज्य क्या चीज है। और ये भी कि इनको मारने से तो पाप ही लगेगा, अपने ही कुल के लोगों का खून बहाने से। पर बात सिर्फ इस व्यक्तिगत दुख या मोह तक ही सीमित नहीं थी, है ना? उनके तर्क और भी गहरे थे। सही बात है। यहीं पर अर्जुन का विषाद सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया न रहकर एक नैतिक और कह सकते हैं सामाजिक चिंता बन जाता है। अच्छा, वो कैसे? वो कहते हैं कि अपने ही कुल का नाश करने से बड़ा पाप और कोई नहीं है। इससे क्या होगा? जो सनातन कुल धर्म है, जो परिवार और समाज की परंपराएं हैं, वो नष्ट हो जाएंगी। कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। हाँ, और जब कुल में अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो सकती हैं, मतलब अपने रास्ते से भटक सकती हैं। और इससे फिर वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। वर्ण संकर यानी ऐसी संतानें जो शायद सामाजिक नियमों को न माने। जी बिल्कुल, जो स्थापित सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकती हैं। और अर्जुन कहते हैं कि ऐसी स्थिति जो है वो कुल का नाश करने वालों को और उस कुल को, दोनों को नरक में ले जाती है। नरक में? क्यों? क्योंकि उनके पितरों को पिंडदान और जल तर्पण मिलना बंद हो जाता है। तो ये पूरी एक चेन रिएक्शन है जो कुल नाश से शुरू होती है। तो ये सिर्फ एक योद्धा का डर या मोह नहीं था, ये तो पूरे समाज के भविष्य, उसकी व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता थी। हाँ बिल्कुल। और अर्जुन ये भी कहते हैं कि चलो मान लिया कि ये लोग, कौरव पक्ष, लोभ में अंधे हो रहे हैं, उन्हें कुल नाश का दोष नहीं दिख रहा, पर हम तो समझदार हैं, हम तो ये दोष देख रहे हैं, तो हम इस पाप से पीछे क्यों ना हटे। ये बहुत गहरा तर्क है, मतलब अपनी समझदारी का वास्ता दे रहे हैं वो। जी, ये दिखाता है कि उनका विषाद कितना गहरा और बहुआयामी था। ये सिर्फ रिश्तेदारों को न मारने की बात नहीं थी, ये धर्म और समाज की रक्षा की भी बात थी उनके नजरिए से। और इस सारी उथल पुथल, इन सारे तर्कों के बाद अर्जुन एक तरह के निर्णय पर पहुंचते हैं उस क्षण के लिए। हाँ, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर मुझे शस्त्रहीन सामना न करते हुए भी ये धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध भूमि में मार डालें तो वो मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी होगा। बाप रे, वो अपनी मौत को युद्ध से बेहतर समझ रहे हैं। हाँ, वो युद्ध टालने के लिए मरने को तैयार हैं ताकि लाखों जानें बच सकें, ताकि ये कुल नाश का पाप ना हो। और फिर अंत में संजय बताते हैं कि ऐसा कहकर बहुत दुखी मन से अर्जुन ने अपना बाण और धनुष त्याग दिया और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले। उफ, क्या स्थिति है।
ये अध्याय वाकई युद्ध भूमि में कर्तव्य और भावनाओं के बीच के उस जबरदस्त टकराव को दिखाता है। हाँ, एक महान योद्धा भी कैसे अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाने के वक्त इतने गहरे संदेह और दुख में डूब सकता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में आने वाले उन पलों को भी दिखाता है जब हमारा फर्ज और हमारी भावनाएं आमने सामने आ जाती है। देखा। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात शायद यही है कि जब आपके निजी रिश्ते, आपकी भावनाएं, आपके स्थापित कर्तव्यों या जिम्मेदारियों से टकराएं, तो सही और गलत का फैसला कैसे किया जाए? क्या जीवन के ऐसे जो संकट के क्षण होते हैं, वही हमें असल में जिंदगी के गहरे सच पर सोचने को मजबूर करते हैं?